Question number 2 of exercise 1.2. Find the LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि LCM और HCF निकालना है इन सबका, और हमें ये वेरीफाई करना है कि LCM into HCF वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट। इसमें दे रखे हैं हमें दो नंबर 26 और 91। तो सबसे पहले इनका LCM और HCF निकालते हैं। उसके लिए हमें करने होंगे इनके फैक्टर्स। 26 के फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर और 91। तो 26 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद 13 प्राइम नंबर है तो ये इसी से डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर आ गए 2 into 13। इसके बाद 91, तो सबसे पहले इसे हम करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, 2 बचा तो ये हो गया 21, 7 3 जा 21। तो ये अब जाएगा 13 से, 13 एक प्राइम नंबर। इसके फैक्टर्स आ गए 7 into 13। अब इसके बाद हमें इसका HCF और LCM निकालना है। HCF इसमें हम वो वैल्यूज लेते हैं जो कॉमन हो दोनों में। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इनमें है 13 और 13, यही कॉमन है बस। तो 13 इसका HCF होगा। अब इसके बाद LCM, तो LCM हम कैसे लेते हैं? जितने भी इसमें फैक्टर्स हैं इनकी हम हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 सिर्फ इसमें है, इधर नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू यही होगी, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह से 7 भी आ जाएगा। अब 13 दोनों में है, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो 13 भी ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 182। तो हमारे पास HCF भी आ गया 13 और LCM भी आ गया 182। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके उतना ही आना चाहिए जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पर LCM into HCF। LCM कितना आया था? वो था 182 और HCF था 13। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या प्रोडक्ट आएगा? वो होगा 2366। ये आ गया। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में 26 into 91, इनको मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा 2366। तो ये वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM into HCF। जैसे हम लिख सकते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM into HCF। तब इसी तरह से सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन 510 and 92, तो इनका हमें पहले LCM और HCF निकालना होगा। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालना। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचा तो ये हो गया 11, 2 5 जा 10, 1 बचा तो ये भी हो गया 10, तो ये आ गया 5, 255। अब इसे डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 8 जा 24, 1 बच गया तो ये हो गया 15, 3 5 जा 15, ये आ गया 85। अब 85 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 3 बचा तो ये हो जाएगा 35, 5 7 जा 35। अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर 17, तो 17 एक प्राइम नंबर है तो इसे डिवाइड करने के लिए 17 ही लिखना पड़ेगा। तो ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए, 2 into 3 into 5 into 17, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसी तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 23। इसके बाद 23 एक प्राइम नंबर है तो मैं इसे 23 से ही डिवाइड करूंगा, तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 into 2 into 23। अब इसके LCM और HCF निकालेंगे। HCF मैंने आपको बताया था, जो भी इसमें कॉमन है बस वही HCF है इसका। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है तो 2 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका HCF हो जाएगा 2। इसके बाद आता है LCM। LCM में कोई भी फैक्टर हो उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 into 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद 3 है तो 3 यहाँ पर नहीं है, तो 3 की हाईएस्ट वैल्यू यही है, तो ये हो जाएगा 3।
इसके बाद 5 है, 5 भी यहाँ नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट वैल्यू भी यही हो जाएगी, इस यहाँ पर भी लिख लेंगे 5। इसी तरह से 17 भी है और 23 भी है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा एलसीएम। तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 23,460, ये होता है हमारा इसमें एलसीएम। अब एलसीएम और एचसीएफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया था, वो था 23,460 और एचसीएफ आया था 2। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो होगा 46,920। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब इसके बाद करना क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसमें टू नंबर्स हैं 510 इंटू 92। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या यही आएगा, तो आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 46,920, जो कि बिल्कुल इसके इक्वल है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 336 है इसमें और 54 है। अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 2, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, ये हो गया 13। अब 2 6 जा 12, फिर से 1 बचा तो ये हो गया 16 और 2 8 जा 16। 2 फिर से, तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 लेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। 2 से तो ये हो जाएगा 21। अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसे हम करेंगे 3 से। 3 7 जा 21 और अब ये होगा 7 से, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ये आ गए इसके फैक्टर। अब इसी तरह से हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से, तो 2 से डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा 27। अब 27 होगा 3 से डिवाइड, तो 3 9 जा 27। अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये इन दोनों के फैक्टर आ गए। मैं यहां पर इन्हें लिख लेता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स 2 लिखा है, आप 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पर 2 इंटू 3 टाइम्स 3 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर आप 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात। अब इसके बाद हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बताया था, जो भी कॉमन है बस वही एचसीएफ है। तो 2 यहाँ पर एक और कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पर 3 मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, ये 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, तो ये इसका एचसीएफ है। अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो मैं इन 2 को ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 की पावर 4। मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ये भी सही होगा। और इसे मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 3 की पावर 3, ये भी सही है। तो इसमें 336 में 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 4, तो वो मैं लिख लेता हूं। वो इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट पावर 4 है, तो मैंने ये यहां पर लिख ली। अब इसके बाद 3 है, तो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ये ग्रेटेस्ट। अब इसके बाद 7 है, तो 7 तो सिर्फ इसमें है, तो ये ही इसकी ग्रेटेस्ट पावर है। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 की पावर 4 होती है 16, 3 की पावर 3 होती है 27 इंटू 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा 3024। ये है हमारा एलसीएम और ये है एचसीएफ। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, एलसीएम था 3024 और एचसीएफ था 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 18,144, ये है प्रोडक्ट। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54, ये हो जाएगा, इसका आंसर भी आएगा 18,144। So hence we can say that product of two numbers is equals to product of HCF and LCM. This is how we have completed this question.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।